हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हमने देखा था कि विंग जियांगचेंग से वो उस पैलेस में जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था जाना। तभी जियांगचेंग कहता है, ठीक है विंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज अब से वांगजी तुम्हें नहीं घूरेगा। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ऐसा कहता है। और दोनों ब्रदर्स स्माइल करते हैं। उसके बाद वो अपना काम करते हैं और फिर जब नाइट हो जाती है तो अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। आज सच में जियांगचेंग और विंग बहुत थक गए थे। जैसे ही वो अपने मेंशन में अंदर एंटर करते हैं, सामने यानली को देखते हैं। यानली को देखते ही विंग तो उनके गले से लग जाता है। यानली कहती, क्या हुआ आशियान, तुम इतना कैसे थक गए? विंग कहता है, सीजे आज मैं सच में बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। झांगचिंग कहता है, तुम कितना खाते हो? हाँ, हे भगवान, ये कितना खाता है? और पता है सीजे, ये मोटा भी नहीं होता। यानली कहती, ये तो सच है आचिंग, आशियान कितना भी खा ले लेकिन सच में वो मोटा नहीं होता। विंग अपने बनी टीथ दिखाता है और कहता है, ये तो सच है जी सीजे, ये मुझे बहुत अच्छा है कि मैं कितना भी खाऊं लेकिन मैं कभी मोटा नहीं होता, ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यानली कहती है, ठीक है तुम दोनों आराम करो, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए हो। तभी सी जियांगचेंग और विंग दोनों सोफे पे धम से गिरते हैं और कहते हैं, हम बहुत थक चुके हैं सीजे आज। तभी यानली कहती है, आज तुम लोग वो लेंस का पैलेस देखने गए थे, कैसा है? तभी विंग कहता है, सीजे वो तो बहुत ब्यूटीफुल है पता है, और उस पैलेस में बहुत प्यारे प्यारे रैबिट भी हैं। यानी कहती है, अच्छा क्या तुम्हें वो रैबिट्स पसंद आए? विंग कहता है, ऑफ कोर्स सीजे, वो इतने क्यूट रैबिट्स थे, आप भी उनको देखोगी ना तो आप भी खुश हो जाओगी, मुझे तो वो बहुत पसंद आए। तभी जैंगचंग कहता है, सीजे हमें कल से ही वहाँ जाना होगा। यानली कहती है, क्या? तभी विंग और जैंगचंग कहते हैं, हाँ सीजे, उनकी सिस्टर की शादी है इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने हमसे कल ही काम शुरू करने के लिए कहा है। यानली कहती है, ठीक है अपना काम अच्छे से करना। विंग और जियांगचेंग दोनों स्माइल करते हैं और दोनों वहाँ से खड़े होकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यानली भी डिनर रेडी करने के लिए चली जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जियांगचेंग और विंग अच्छे से अच्छा सा शार लेके और फ्रेशन अप होके अच्छे से थोड़ा रिलैक्स होके वो नीचे आते हैं। तभी यानली डिनर टेबल पर अच्छे से डिनर सर्व कर देती है। वो दोनों यानली को देख के एक स्माइल करते हैं और सीधा अपनी डिनर टेबल पर के पास जाके बैठ जाते हैं। वो तीनों अच्छे से डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फाइनली उनका डिनर फिनिश होता है और विंग और यांगचेंग दोनों यानली को गुड नाइट कहते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब हम लैन मेंशन में देखते हैं। हम देखते हैं कि लैन मेंशन में लैन कुरन, भांगजी और सिचेन के साथ बैठे हुए थे। लैन कुरन कहते हैं, सिचेन क्या सब कुछ अच्छे से हो गया? सिचेन कहते हैं, हाँ अंकल सब कुछ अच्छे से हो गया है और हमने उन लोगों से कह भी दिया है कि वो लोग कल से ही काम स्टार्ट कर दें क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिचेन कहते हैं अंकल वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को भी वहाँ जाके देखना चाहिए। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है तुम दोनों ब्रदर्स भी जाके उन लोगों के साथ अच्छे से देखो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। विंग वांगजी कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो दोनों ब्रदर्स बहुत अच्छे हैं अपने काम में और वो अच्छे से संभाल लेंगे। तभी अंकल कहते हैं, और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 दिन बाद से गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए जो कुछ है का कैटरिंग का और सब कुछ का कल ही उन लोगों को सब कुछ फाइनल कर दो, ठीक है, ताकि किसी भी गेस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। विंग वांगजी और सिचन कहते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा जाके डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और लैंडिंग भी आ जाती है। लैंडिंग वांगजी को देखती है और वांगजी को पीछे से करके कहती है, गगा। वांगजी कहता है, लैंडिंग क्या हुआ? लैंडिंग कहती है, कुछ भी नहीं, आप इतना बिजी हैं, मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे, मैं कितना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शादी की शॉपिंग करें। वांगजी कहता है, लैंडिंग ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम जानती हो ना हम नहीं चाहते कि हमारी प्रिंसेस की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी रहे।
लैनिंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली वो सब बैठ के अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो सब लैन को गुड नाइट बोलते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिचेन जैसे ही अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें जियांग चेंग की याद आती है। वो अपने बेड पर जाके लेट जाते हैं और फ़ोन को देखने लगते हैं। तभी वो अपने मन में सोचते हैं कि जियांग चेंग अभी जाग रहा होगा, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। ऐसा कह के वो सोचते हैं, नहीं, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो। तभी जियांग चेंग कहते हैं, अगर वो सो रहा होगा तो मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। ऐसा सोच के उनका मन नहीं मानता। फाइनली वो जियांग चेंग के लिए कॉल करते हैं। जियांग चेंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग फ़ोन जल्दी पिकअप करता है और हेलो कहता है। तभी से चैन कहते हैं, जियांग चेंग क्या तुम सो रहे थे। जियांग चेंग कहता है, नहीं नहीं, मैं बस अभी हम लोग डिनर करके फ्री हुए हैं, बस ऐसे ही। तभी सिचैन कहते हैं, क्या कर रहे हो। जियांग चेंग कहता है, कुछ भी नहीं, बस मैं वो। तभी जियांग चेंग कहता है, हाँ सिचैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिचैन तो एकदम से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ है जियांग चेंग। तभी जियांग चेंग कहता है, सिचैन आपको वांग जी को समझाना पड़ेगा, वो विंग को इस तरीके से ना घूरे, क्योंकि विंग शायद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है वांग जी के घूरने की वजह से। इसलिए आज तो उसने कहा कि वो अब इसमें वहाँ जाना नहीं चाहता पैलेस में मेरे साथ, और वो ये काम करना भी नहीं चाहता। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम आपसे मना कर दें कि हम आपकी शादी को प्लान नहीं कर सकते। सिचैन कहते हैं, क्या कह रहे हो जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है, हाँ। तभी सिचैन कहते हैं, जियांग चेंग तुम जानते हो ना कि वांग जी विंग को पसंद करता है। तभी जियांग चेंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं समझते विंग कैसा है। विंग नहीं समझ पा रहा है इन सबको, क्योंकि वांग जी हमेशा विंग को बस घूरता रहता है। शायद इसलिए विंग बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है और इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो रहा है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सिचैन, आप वांग जी से बात कीजिए। तभी सिचैन कहते हैं, क्या क्या और कोई रास्ता नहीं है। फिर तभी जियांग चेंग कहता है, अगर सच में फिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपस में एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको वांग जी से कहना पड़ेगा कि वो विंग को ऐसे ना घूरे। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है जियांग चेंग, मैं वांग जी से बात करूँगा। ऐसा कहते हैं। तभी जियांग चेंग सिचैन से कहता है, ठीक है, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। सिचैन कहते हैं, क्या। जियांग चेंग कहता है, मुझे नींद आ रही है। ऐसा गुड नाइट कह के वो जल्दी से फ़ोन रख देता है। सिचैन अपने मन में एक स्माइल करते हैं, लेकिन तभी उन्हें जियांग चेंग की बातें याद आने लगती हैं। तभी सिचैन सोचते हैं, मुझे वांग जी से बात करनी होगी। फाइनली वो भी सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लैन मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिचैन बार बार वांग जी की तरफ देख रहे थे। तभी वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर कुछ हुआ है क्या। सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वांग जी कहता है, ठीक है ब्रदर, हम ब्रेकफास्ट के बाद बात करते हैं। सिचैन कहते हैं। वो सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अंकल सिचैन और वांग जी से कहते हैं कि तुम दोनों अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके वहाँ चले जाना पैलेस में, ताकि अपनी आंखों से देख सको कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तभी लैनिंग कहती है, गग्गा मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी पैलेस देखना है। तभी भांग जी कहता है, पर लैनिंग तुम्हें अपनी शादी की शॉपिंग भी तो करनी है ना, पहले तुम उससे फिनिश कर लो, उसके बाद हम सब वहीं जाके शिफ्ट होने वाले हैं 2 दिन बाद, तुम्हें पता है ना। तभी लैनिंग कहती है, पर गग्गा मैं भी जाना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं लैनिंग, मैंने कहा ना, तुम अभी जाओ अपनी शॉपिंग फिनिश करो, उसके बाद हम सब अच्छे से जाएंगे, ठीक है। लैनिंग कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी भांग जी सिचैन से कहता है, गग्गा आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें विंग को घूरना नहीं चाहिए। भांग जी कहता है, क्या हुआ है गग्गा। तभी सिचैन कहते हैं, तुम जानते हो वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया है तुम्हें घूरने की वजह से कि वो कह रहा है कि वो अब पैलेस में नहीं आना चाहता, वो इस शादी को प्लान करने में जियांग चेंग का साथ नहीं देगा।
वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या कहा गगा आपने। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, तुम मुझसे घूरते हो तो शायद इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुन के वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है पर गग्गा आप जानते हैं ना मैं उसे पसंद करता हूँ। सिचेन कहते हैं वांग जी मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा ये सब कुछ उसके लिए शायद बहुत नया है। मैं जानता हूँ कि तुम। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं समझ गया हूँ ब्रदर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे उसे अनकंफर्टेबल हो। तभी सिचेन कहते हैं क्या पता वांग जी तुम्हारी दूरियां उसे तुम्हारे और करीब ला दें। वांग जी कहते हैं क्या। तभी सिचेन कहते हैं अगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए है तो याद रखो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा ही रहेगा, बस उसे थोड़ा सा टाइम दो। और प्लीज़ उसके साथ फ्लर्ट मत करना, नहीं तुम नहीं जानते नाइट जियांगचेंग बहुत परेशान था। तभी वांग जी कहता है पर गग्गा। सिचेन कहते हैं वांग जी समझो। वांग जी कहता है ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिस वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा कहता है। लेकिन सच में वांग जी को बहुत बुरा लगा था। वांग जी का दिल बहुत बुरी तरीके से उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है, उसे बहुत दिल दुख रहा था। लेकिन फाइनली वो सिचेन से कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों ब्रदर्स ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अपना काम करने लगते हैं। उधर हम विंग और जियांगचेंग को देखते हैं। विंग और जियांगचेंग दोनों ही अपनी पूरे वो टीम के साथ वहाँ पहुँच चुके थे पैलेस में। सभी लोग उस पैलेस को देख के पूरी तरीके से शॉक थे। सब लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। सिचेन कहता है हाँ मुझे पता है ये ब्यूटीफुल है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा कोई भी चीज़ आप लोगों के हाथ से ख़राब ना हो, समझे तुम सब लोग। सब लोग कहते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उधर विंग दौड़ के गार्डन में जाता है और उन रैबिट्स को अपने हाथ में ले लेता है। झांगचैंग कहता है विंग तुम बच्चे नहीं हो, तुम ये क्या कर रहे हो, चलो हमें बहुत सारा काम करना है। विंग कहता है झांगचैंग मुझे थोड़ी देर इनके साथ खेलने दो प्लीज़, वैसे भी देखो कितने सारे लोग हैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए, तुम उनके साथ जाके काम क्यों नहीं करते। झांगचैंग कहता है विंग तु, तुम्हें नहीं लगता तुम कामचोर हो रहे हो आजकल। भीम झांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है पर मैं। झांगचैंग कहता है बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ, इनके साथ खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अब तुम चलो। ऐसा कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा पैलेस में अंदर ले जाता है। वो लोग सब चीज़ों को अच्छे से देखने लगते हैं और वहाँ सोचने लगते हैं कि किस तरह का काम कैसे किया जाए, कौन सी जगह क्या डेकोरेशन होगी, इन सब का प्लानिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम लैंड ब्रदर्स को देखते हैं। वो लोग अपनी ऑफिस का काम ख़त्म करके सीधा पैलेस में निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो पैलेस के सामने उनकी कार रुकती है। दोनों ब्रदर्स बाहर निकलते हैं और सीधा पैलेस में अंदर चले जाते हैं। वांग जी जिसने सिचेन से प्रॉमिस किया था कि वो विंग को परेशान नहीं करेगा, इसलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि वो विंग से थोड़ा दूर ही रहेगा ताकि विंग अनकंफर्टेबल ना हो, ऐसा सोचता है। वो दोनों ब्रदर्स अंदर जाते हैं। जियांगचैंग जैसे ही सिचेन को देखता है उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। सिचेन भी जियांगचैंग को देख के एक स्माइल करते हैं। तभी वह विंग आ जाता है। विंग और जियांगचैंग दोनों वहीं खड़े हुए थे। सिचेन और वांग जी जैसे ही अंदर जाते हैं विंग वांग जी को देख के थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन जैसे ही विंग ये नोटिस करता है कि वांग जी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी और सिचेन दोनों के पास जाते हैं और दोनों को हाय बोलते हैं। वो दोनों भी हाय बोलते हैं, लेकिन वांग जी अब विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी जब भी विंग के सामने होता है तो बस वो विंग को ही देखता रहता है। विंग कई बार वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी तो अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन में ही बिजी हो जाता है ताकि वो विंग को ना देखें। लेकिन विंग विंग तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। विंग अपने मन में सोचता है इसको क्या हो गया आज, ये क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा, वैसे तो हमेशा मुझे घूरता रहता है और मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है, आज क्या हो गया इसे। सिचेन और जियांगचैंग दोनों ही विंग को देख रहे थे कि विंग कैसे वांग जी को देख रहा है और थोड़ा अजीब फेस बना रहा है। जियांगचैंग
और सिचेन दोनों एक स्माइल करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। तभी जियांग चेंग विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। लेकिन वांग जी ने अभी भी विंग की तरफ नहीं देखा था। जी तभी जियांग चेंग सिचेन से कहता है, सिचेन आप चलिए मुझे बताइए कि किस जगह किस तरह की डेकोरेशन आप करवाना चाहते हैं, किस तरह के फ्लावर्स आपको पसंद है। सिचेन कहते हैं, ठीक है चलो जियांग। ऐसा कह के वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम चलो, तुम्हें भी तो बताना है ना। वांग जी कहता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी ने अभी भी विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। विंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी ना तो उसकी तरफ देख रहा है, ना उससे किसी तरह की कोई बात कर रहा है। ऐसा कह के वो अपने ब्रदर के आगे आगे चलने लगता है। विंग तो पीछे से देख रहा था। तभी सिचेन विंग के पीछे आता है और विंग के कान में पूछता है, अब तुम खुश हो ना? विंग कहता है कि क्या? जियांग कहता है, अब तुम खुश हो ना? तुम यही तो चाहते थे ना कि वांग जी तुम्हें ना देखे, और तुम इरिटेट होते हो उसके देखने से। विंग जियांग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने क्या किया है? जियांग कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैंने क्या किया है? बस तुम खुश हो ना? अब तुम मत कहना और मुझसे कोई शिकायत मत करना, समझे तुम? विंग बस अपनी जियांग की तरफ देखे जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, इसने ऐसा क्या कहा है वांग जी से कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। तभी सिचेन और जियांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। जियांग धीरे से सिचेन के पास जाता है और उसकी ईयर में कहता है, मुझे लगता है विंग को अच्छा नहीं लग रहा, वांग जी उसे नहीं देख रहा तो उसे बहुत अजीब लग रहा है। सिचेन कहते हैं, अच्छा है, शायद इन दोनों की दूरियां इन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आएंगी। जियांग कहता है, मुझे नहीं पता मैं इस लड़के का क्या करूं। अब जब वांग जी उसे देखता था तब प्रॉब्लम थी, अब उसे नहीं देख रहा तो भी देखो उसका फेस कितना अजीब है। हे भगवान, ये लड़का सच में अजीब ही है। ऐसा कह के अपने मन में एक स्माइल करता है। फाइनली वो सब प्लेस को देखने लगते हैं और उनके साथ उनकी वो पूरी टीम भी थी जो सब जगह को देखने लगती है। वांग जी और सिचेन सभी मिलके उनको उन सारे फ्लावर्स और उन सब के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का फ्लावर्स कौन सी जगह लगाएं, वो वहाँ अच्छा लगेगा। सब लोग फाइनली एग्री हो जाते हैं। काम करते करते सबको बहुत टाइम हो गया था, सबको बहुत भूख लगी थी। वांग जी ने एक वर्ड भी विंग से कुछ भी नहीं कहा था। विंग ने कई बार वांग जी के बिल्कुल पास जाकर भी देखा कि शायद वो कई बार वांग जी से बिल्कुल टच भी हुआ, लेकिन वांग जी जितनी बार भी विंग को अपने करीब देखता वो दूर चला जाता। विंग को ये बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर वो मुझसे इतना दूर क्यों जा रहा है, क्या हुआ है। तभी वो वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर लेन क्या आप ठीक हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों, मुझे क्या हुआ है? वांग जी ने अपनी टोन बिल्कुल अलग कर ली थी। तभी विंग कहता है, मैंने तो बस पूछा, इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि तुम हमेशा लोगों से फ्लर्ट करते रहते हो ना, इसलिए। वांग जी नैरो आइज करके विंग से कहता है, अच्छा तुमने कब देखा है मुझे किसी से फ्लर्ट करते हुए? विंग कहता है, तुम हमेशा मुझे घूरते रहते थे और हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते हो, इसलिए पूछ रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें मेरा घूरना पसंद नहीं है ना, तो अब मैं नहीं घूर रहा, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे दूर हूं ना। विंग कहता है, अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूँ, समझे तुम? ऐसा कह के गुस्सा करके वहां से चला जाता है। वांग जी कहता है, इस लड़के का क्या करूं मैं, ये मुझे पागल कर देगा। तभी जियांग वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी थोड़ा पेशेंस रखो। वांग जी कहता है, सच में जियांग ये कितना अजीब है। जियांग कहता है, वो अजीब नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे करना क्या है। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, जियांग सच में पागल हो जाऊंगा, मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसका गुस्सा नहीं, इससे दूरी नहीं, और मुझे क्या करवाओगे तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुमने देखा ना, अगर तुमने आज उसे नहीं घूरा तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, बस थोड़ा वेट करो, देखो वो खुद आएगा तुम्हारे पास। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ ब्रदर, मुझे नहीं पता मैं ये सब आप लोगों के कहने पर कितना टाइम तक कर सकता हूँ। जियांग कहता है, अगर नहीं करोगे तो याद रखना
तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, समझे। तुम्हें विंग चाहिए या नहीं। वांग जी कहता है मुझे विंग, मुझे नहीं पता, मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। चैंग चैंग और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं इन दोनों का क्या करें हम, और एक दूसरे के स्माइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है।